देखो बच्चों, हम लोग कुछ और जरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। देखो जैसे मान लो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है ना। मान लो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, देखो कैसे करना होगा। सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाया ऐसे 0 और 2 पाई के बीच में बनाया, है ना। साइन के ग्राफ को हमने 0 और 2 पाई के बीच में बनाया। देखो ध्यान दो, यहां पर देखो होगा π/2, इस पर वैल्यू 1 होगी। ये होगा 3π/2, इस पर देखो वैल्यू -1 होगी। ठीक, देखो क्या होगा अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखो बनाएंगे। देखो क्या होगा अगर हम 0 पर देखें तो वैल्यू 0 ही है। मतलब देखो ऐसे करके है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। अगर हम x को 0 लेंगे तो साइन 0 वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है ना। देखो ये वो पॉइंट है जहां पर वैल्यू इंटीजर है। जैसे 0 पर वैल्यू 0 है, π/2 पर वैल्यू 1 है, पाई पर फिर 0 है, 3π/2 पर फिर -1 है। ये वो पॉइंट्स हैं एक्चुअली जहां पर हमारी वैल्यू 0 है। ध्यान दो, सॉरी, जहां पर वैल्यू इंटीजर है। अब जैसे मान लो अगर हम x को π/2 ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन π/2 जो 1 होता है, तो रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा 1। तो देखो π/2 पर वैल्यू 1, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी 0 पर वैल्यू 0 है और π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1 हो जाएगी। ध्यान दो 1। ठीक, अच्छा अगर हम x को पाई ले लें तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई। साइन पाई क्या होता है 0, देखो वैल्यू 0। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि पाई पर फिर से वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब अगर x को पाई रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। जैसे x को π/2 रखा तो y 1 आ गया। इसी प्रकार जब x को 3π/2 लोगे तो वैल्यू -1 आ जाएगी, और जब x को 2 पाई लोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर साइन की वैल्यू इंटीजर होती है। क्योंकि अगर साइन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी उसी के बराबर होगा। जैसे x को 0 रखा, साइन की वैल्यू 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। x को π/2 रखा, साइन की वैल्यू 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। x को पाई रखा, साइन की वैल्यू 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 3π/2 रखा, साइन की वैल्यू -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। 2 पाई पर फिर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0। देखो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर साइन की वैल्यू इंटीजर हो रही है। तो देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया ऐसे करके किया। ठीक, अब देखो अगर हम जैसे 0 और π/2 के बीच में देखें तो साइन की वैल्यू ये है ना। देखो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y बराबर साइन x का। तो मतलब इस फंक्शन में y की वैल्यू मतलब साइन की वैल्यू। देखो 0 से π/2 के बीच में देखेंगे तो ये रही देखो y की वैल्यू, मतलब ये रही साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या है 0-1 के बीच में, साइन की वैल्यू क्या है 0-1 के बीच में। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अगर साइन 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। मतलब इतने हिस्से में ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 0 रहेगा। ध्यान दो। अच्छा π/2 पर वैल्यू ये है तो π/2 पर यहां सर्कल बनाओ, क्योंकि π/2 पर पहले ही मालूम है वैल्यू 1 है। क्योंकि अगर यहां डॉट बना दिया इसका मतलब π/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, जो गलत है। क्योंकि π/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है, तो यहां सर्कल बनाओ। हाँ 0 π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0-1 के बीच में है, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। π/2 से पाई तक आओ, देखो ये साइन की वैल्यू फिर क्या है 0-1 के बीच में। तो साइन 0-1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0 हो जाएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखो फिर 0 हो गई। यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है बोलो 0-1 के बीच में। अब देखो पाई और 3π/2 के बीच में देखो, जैसे ही हम पाई और 3π/2 के बीच में देखेंगे देखो
इस वाले हिस्से में देखो ये रहा साइन का ग्राफ, मतलब ये रही साइन की वैल्यू, और ये साइन की वैल्यू क्या है बोलो, 0 और -1 के बीच में। साइन की वैल्यू क्या है बोलो, 0 और -1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। ध्यान दो, इधर डॉट है तो इधर सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह पर दो डॉट नहीं होते, क्योंकि एक ही जगह पर y की दो वैल्यू नहीं हो सकती। डॉट का मतलब होता है y की वैल्यू। ठीक, देखो 3π/2 2π के बीच में आए, फिर देखो वैल्यू क्या है, -1 और 0 के बीच में। बोलो वैल्यू क्या है, -1 और 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1। तो देखो इसमें फिर से रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा। ध्यान दो, और 2π पर यहाँ डॉट है तो यहाँ सर्कल आना चाहिए। ठीक है, तो 0 और π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, π/2 से पाई तक फिर वैल्यू 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, π3 π/2 के बीच में वैल्यू -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 3π/2 2π के बीच में वैल्यू -1 और 0 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, है ना। और इंटीजर पॉइंट्स पर पहले ही देख चुके थे। तो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन का। हमने ये ग्राफ 0 2π के बीच में बनाया है, आगे भी ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, पीछे भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड भी 2π होगा। अब देखो जैसे इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, देखो इस फंक्शन से y क्या क्या निकलेगा, या तो y 0 निकलेगा, या y 1 निकलेगा, या फिर y -1 निकलेगा। देखो सेट के अंदर 3 पॉइंट्स, सेट के अंदर 3 पॉइंट्स मतलब y की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो y 0 है, या y 1 है, या y क्या है बोलो, -1 है। तो ये इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आ गया, इससे रेंज आ गया, और भी इसकी कई सारी अभी कॉन्सेप्ट आगे चाहिए होंगे, जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, लिमिट में, तो हर जगह ये ग्राफ हमें चाहिए होगा। इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ बताया, इसको लिखो सब अच्छे ध्यान से, है ना, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और भी अभी।